देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हे समुद्र देव, आप मेरे पिता स्वरूप हैं। मुझे आपके गर्भ से मंथन करके ले आए थे देवासुरगण। आप अशांत होइए। ऐसा एक प्रलय आए जिससे किसी को क्षति ना पहुंचे, किंतु सबरपाली की नारियों का सम्मान बच जाए। ठाकुर बाबा, ये तूफान रोकिए। ठाकुर बाबा। माँ, अब ये तूफान रोक दो। अब कोई भय नहीं है। पूजा में जब बाधा आई है, ठाकुर बाबा बताशी को अपनी दासी नहीं बना पाएंगे। ये डगर मन में क्या बोल रही है? किसको स्मरण कर रही है? हे माँ, ये तूफान रोक दीजिए माँ, तूफान रोक दीजिए। हे समुद्र देव, अब आप शांत हो जाइए। और प्रलय की आवश्यकता नहीं है। मेरा उद्देश्य सफल हुआ है। मैं अपने भक्त की मनोकामना पूरी कर पाई हूँ। यह समय अचानक से तूफान आया और चला भी गया, तो क्या ठाकुर बाबा, ठाकुर बाबा, ठाकुर बाबा, क्या भूल हो गई जो मेरी बेटी आपकी दासी नहीं बन पाई। मेरी बेटी का अब क्या होगा? रो मत, रो मत बताशी की माँ। दोष तेरा नहीं है, तेरी बेटी का भी नहीं है। तेरी बेटी का भाग्य किसी और ने नष्ट किया है। कौन बाबा? कौन है वो? एक बार बस। मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा बंसी। तू चिंता मत कर, उसे अपने पाप का दंड मिलेगा ही। ठाकुर बाबा क्या समझ गए हैं? मुझ पर संदेह कर रहे हैं क्या?
मेरी तरफ देखकर क्यों बोल रहे हैं? यहाँ जो भी मेरा विश्वास करेगा उसे अपने पाप का दंड अवश्य मिलेगा। तुम सबकी श्राप मुक्ति के लिए मैं हर दिन पूजा करता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ, और मुझ पर ही अविश्वास। एक व्यक्ति के पाप से, एक मनुष्य के पाप से तुम सब लोग नष्ट हो जाओगे। मेरी बात तुम सब स्मरण रखना। हे ठाकुर बाबा, आप क्रोधित मत होइए। यहाँ पर किसका इतना साहस है जो आपका अविश्वास करे? बताशी का भाग्य ही खराब है कि वो आपकी सेवा दासी नहीं बन पाई। किंतु बाबा, अब बताशी क्या करेगी? बताशी के लिए मैं दूसरा उपाय ढूंढूंगा। पहले मुझे जानना होगा बताशी का दुर्भाग्य किसके कारण हुआ है। तुम लोग अभी जाओ, मुझे ध्यान में बैठना है। जानना होगा उस पापी का नाम। ए, चलो चलो, जाओ जाओ, चलो जाओ, बाबा का स्थान खाली करो। चलो चलो, जाओ 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 जाओ, सब लोग चले जाओ, जाओ जाओ जाओ। टगर, तू कहां पर जा रही है रे? बाबा का स्थान साफ कौन करेगा? हाँ, जा, ठाकुर बाबा के पैर पकड़ के क्षमा मांग। ठाकुर बाबा, आप टगर को दंड दीजिए। आपका ये आदेश सुनकर वो कुछ ज्यादा ही बोल रही थी। बताशी को ठाकुर बाबा की सेवादासी बनना होगा। शिबू उससे ब्याह नहीं कर सकता। ठाकुर बाबा ने ये कैसा उपाय बताया? क्या हो गया? मेरी बात नहीं सुनाई दे रही? उठ, उठ, जा क्षमा मांग उनसे। इतना क्रोध अच्छा नहीं है बंसी। तुझे पहले भी कहा है। क्यों रे टगर, मेरे उपाय पर तुझे विश्वास नहीं है? क्यों रे, कौन सा पाप किया है मैंने? हे ठाकुर बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? आप देवता हैं, आप क्यों पाप करेंगे? आपने हमें नया जीवन दिया है बाबा। पाप तो टगर ने किया है। आप उसे दंड दीजिए ठाकुर बाबा, आप उसे दंड दीजिए। नहीं बंसी, ऐसी बात मत कर। टगर तेरी बीवी है, मेरी बेटी जैसी है। मुझ पर वो अविश्वास नहीं करती। संभवतः मुझसे गुस्सा है ना टगर? तुम ऐसा कभी मत करना, इससे तेरा ही पाप बढ़ेगा। सबर गांव का सर्वनाश होगा। देखा, देख लिया टगर, ठाकुर बाबा की दया देख ली तूने? चरण धूली ले टगर, चरण धूली ले। बाबा दया कीजिए बाबा, हमें श्राप मुक्त कीजिए बाबा, हमें श्राप मुक्त कीजिए बाबा, हमें श्राप मुक्त कीजिए।
मैं जानती हूँ कौन हमें श्राप मुक्त करेगा। मैं उनकी चरण धूली लूंगी, ठाकुर बाबा की नहीं। मेरे भक्त व्याकुल होकर मुझे पुकार रहे हैं। यदि इस वैकुंठ लोक में रहकर मैं उनकी पुकार पर उत्तर ना दे पाऊं, तो मैं ये वैकुंठ लोक त्याग करूंगी। भ्राता, आपको देखकर लग रहा है कि आप किसी कारणवश उदास हैं। इतना क्या सोच रहे हैं? भगिनी, रथ यात्रा का समय आ चुका है। ये उत्सव श्री क्षेत्र एवं जगत का सबसे पवित्र उत्सव है। सोच रहा हूं इस समय श्री लक्ष्मी का वैकुंठ लोक त्याग करना उचित हुआ या नहीं। आपके भक्तों को लेकर वो बिल्कुल चिंतित नहीं है भ्राता। वो केवल अपने भक्तों के कल्याण अकल्याण को लेकर ही व्यस्त हैं। नहीं सुभद्रा, तुम्हारी धारणा अनुचित है। श्री लक्ष्मी ममतामयी है। वो सबरों का कष्ट सह नहीं पाई, इसीलिए वहां चली गई। तो इसलिए वो आपका अपमान करेंगी, आपके आदेश का अनादर करेंगी? नहीं नहीं भ्राता, ये सब मैं कदापि नहीं मान सकती। माना उसने मेरे आदेश का अनादर किया है भगिनी, किंतु तब भी मैं उसे दोष नहीं दे सकता। अपितु आज उसने प्रमाणित कर दिया है कि वो अपने भक्तों के लिए सब कुछ त्याग कर सकती है, यहां तक कि मुझे भी। श्री लक्ष्मी ने जो भी किया है, इससे साबित होता है वो कितनी करुणामयी है, और मैं इसका आदर करता हूं। श्री लक्ष्मी सत्य ही अनन्य है। आपकी इतनी दया माँ, इतनी करुणा है। मेरी एक पुकार पर उत्तर दिया आपने, बताशी के सम्मान की रक्षा की। इतनी दया है माँ। क्यों बिटिया, मैंने कहा था ना कि माँ लक्ष्मी तुम सब की रक्षा करेंगी। तुम सब तो माँ की ही संतान हो। माँ तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हैं। आप आ गई हैं बूढ़ी माँ। जानती है आज क्या हुआ? मैंने माँ से कहा तूफान रोक दीजिए माँ, और कोई भय नहीं है बताशी को। बस बोलते ही तूफान रुक गया। किंतु आपको कैसे
कैसे पता? कैसे समझी कि माँ ने सबकी रक्षा की है? अरे बुद्धू लड़की, मैं भी तो माँ की भक्त ही हूँ। एक भक्त दूसरे भक्त को देखकर ही समझ जाती है उसके मन में क्या चल रहा है। हाँ, सही कहा। बूढ़ी माँ, मैं माँ की पूजा करूंगी। आप रहेंगी ना बूढ़ी माँ? माँ की पूजा ऐसे जंगल में नहीं होती। माँ तो गृह की लक्ष्मी है। जा, गृह जाके लक्ष्मी पूजा कर। देखना, तेरे संसार में सुख आएगा और समृद्धि आएगी। नहीं नहीं, वो नहीं होगा। मैं घर में नहीं रख सकती माँ को। मेरे मर्द को पता चलेगा तो वो मुझे काट डालेगा। माँ की पूजा करने से इतना भयभीत नहीं होते। माँ पर भरोसा रख। जा, ये कलश लेकर गृह जा। तूने तो कहा था जीवन भर माँ की पूजा करेगी, माँ का व्रत करेगी। आप है माँ, आप है। आज मैं आपको जान गई। अब जीवन भर मैं आपकी पूजा करूंगी माँ, आपका व्रत रखूंगी। आज आपने हमारी रक्षा की है। हाँ, वो तो मैंने कहा है, किंतु आपको कैसे पता चली मेरी मन की बात? बूढ़ी माँ, ए बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ, ए बूढ़ी माँ, जा, कहाँ चली गई आप? बूढ़ी माँ! माँ की पूजा ऐसे जंगल में नहीं होती। माँ तो गृह की लक्ष्मी है। जा, गृह जाके लक्ष्मी पूजा कर। देखना, तेरे संसार में सुख आएगा और समृद्धि आएगी। आपने जब कहा है बूढ़ी माँ, तो मैं माँ को घर लेकर ही जाऊंगी। घर में रखकर ही माँ की पूजा करूंगी। क्या ही होगा, मुझे काट डालेंगे और क्या ही कर सकते हैं। मैं माँ को घर लेकर जाऊंगी। चलिए माँ, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ अब तुम पर बहुत सारे प्रलय आने वाले हैं। बहुत अत्याचार, बहुत कष्ट सहना होगा तुम्हें, किंतु तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जाओ। सबरपाली के गृह गृह में लक्ष्मी श्री का प्रचार करना होगा तुम्हें। मैं तुम्हारा दुख दूर करने के लिए सबरपाली के गृह गृह में विराज करूंगी। जाओ टगोर, आगे बढ़ो। हे माँ, आप मेरे मर्द को संभाल लीजिए ताकि वो क्रोधित ना हो। मुझे बहुत डर लग रहा है, ताकि हम शांति से आपकी पूजा कर पाए। बचा लीजिए माँ, बचा लीजिए।
तो ये कर रही है तू। ये कलश तुझे कहाँ मिला? ये तो लक्ष्मी का कलश है, देवी लक्ष्मी का। क्या हुआ, तू चुप क्यों है टगर? किसने दिया ये कलश? ये तो देवी लक्ष्मी का कलश है। कहाँ मिला ये? हम जिस दिन काम से दूसरे गांव में गए थे, वहीं से मिला है ये कलश। माँ लक्ष्मी का व्रत करो। हाँ, ये कलश घर में रखने से शुभ होता है। केवल घर में रख रही है या पूजा भी कर रही है? सच सच बोल टगर। हे माँ, आप देख रही हैं ना, मुझे साहस दीजिए माँ। पूजा तो अभी तक नहीं की है, पर अब मैं करूंगी। तू नहीं जानती? नहीं जानती सबरों का पूजा करना मना है। नील महादेव का श्राप है तुम सब पर। अगर कोई ये नियम भंग करे, पूजा करे, तब नील महादेव के क्रोध से तुम सब नष्ट हो जाओगे। अकाल मृत्यु होगी। अत्यंत अन्याय किया है तूने। अपने लोगों से प्यार नहीं है क्या तुझे? इसका न्याय होगा। चल मेरे स्थान पर। इतना धीरे क्यों चले हो? जल्दी चलो। प्रभु जगन्नाथ के भोग के समय में हम विलंब नहीं कर सकते, अन्यथा प्रभु असंतुष्ट हो जाएंगे। हमें शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचना होगा। चलो चलो जल्दी चलो, चलो चलो। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। रख दो नीचे, रख दो। इससे थोड़ा आराम से नीचे रखना। ये क्या? भोग कहाँ गया? ये कैसा अनर्थ हो गया? प्रभु जगन्नाथ के लिए जितना भी भोग बनाया था वो सब लुप्त हो गया। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? कैसा अनर्थ हो गया प्रभु? हमें बताइए, हमें बताइए। अब क्या होगा? प्रभु जगन्नाथ देव, बलदेव प्रभु और सुभद्रा माता क्या ग्रहण करेंगे? सर्वनाश हो गया प्रभु, सर्वनाश हो गया, सर्वनाश हो गया प्रभु, सब सर्वनाश हो गया।
ऐसा अनाचार किसने किया भ्राता? हमारे भोग का बर्तन रिक्त क्यों है? ऐसा क्या अनर्थ हुआ जिसके कारण ऐसा हुआ? किसका इतना साहस? किसने ऐसा कार्य किया? जो स्थान श्री लक्ष्मी त्याग करती हैं, उस स्थान पर ऐसा ही होता है अग्रज। अर्थात इसका अर्थ क्या है भ्राता? श्री लक्ष्मी द्वारा ये स्थान त्याग करने के पीछे क्या तुम मुझे दोषी ठहरा रहे हो? नहीं भ्राता, मेरा इतना दुस्साहस नहीं है। आप तो हम सभी के अग्रज हैं। श्री लक्ष्मी ने तुम्हारा अपमान किया है। जिस जाति की पूजा तुम स्वीकार नहीं करते, तुम्हारी पत्नी होकर उसने उनकी पूजा स्वीकार की है। अनर्थ किया है उसने, अनर्थ। ज्येष्ठ बलराम, अब क्या उपाय होगा? भक्त हमें भोग कैसे अर्पण करेंगे? तुम चिंता मत करो भगनी सुभद्रा। भक्तों के लिए जगन्नाथ का आशीर्वाद ही पर्याप्त है। जगत पालक को सामान्य भोग के लिए श्री लक्ष्मी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। नारायण कभी कभी दया के वश में स्वयं को तुच्छ समझ लेते हैं। हे भ्राता, तुम यदि कृपा करो, तुम्हारे भक्त पुनः ये भोग पका सकेंगे।